हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी कंप्यूटर की क्लास जो 8 होने वाली है वो देखने वाले हैं, जिसका हम वोकाल सीरीज नाम है। और इसमें हम डेली एक्स्ट्रा चीज़ें भी करते हैं, जैसे कि 5 शॉर्टकट की 5 फुल फॉर्म और पीछे की जो हमें रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने इसमें ऐड किया वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन। इससे पहले मैं 4 चीज़ें इसमें ऐड करके आपको पढ़ा चुका हूँ। वायरस, एंटीवायरस, डोमेन नेम सिस्टम्स एंड आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। और ये क्वेश्चन जो मैं आपको कराता हूँ, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होते हैं। ये जो आपको वीडियो मिलती है हमारी, ये हमारा द एग्जाम हेल्पर जी के यूट्यूब चैनल है। ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सर्च मार के आ जाएगा तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे जी के क्लासेस, हिंदी क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस और मैथ्स क्लासेस की। तो वहाँ पर आपको वीडियो प्रोवाइड किए थे। ये हमारा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर। यहाँ पर आपके मॉक्स चल रहे हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो इसको भी ज्वाइन कर लिए, सब्सक्राइब कर लिए। और यहाँ पर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है, कोई भी अपडेट आती है ईएमआर से रिलेटेड, तो वो आपको, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम से, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोनों चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के फुल फॉर्म का लगभग 150 से भी ज़्यादा, लगभग 200 के करीबन फुल फॉर्म जो होते हैं, ऑल कंप्यूटर के सारे करा चुका हूँ एक ही वीडियो में। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, चैनल पर आपको मिल जाएगा द एग्जाम हेल्पर जीके पर। ओके, चलिए। और मैथ्स की क्लास टोटल 18 क्लास, 17 क्लास हम करा चुके हैं। 18 कल आपको मिल जाएगी, जो रहेगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की। और इसके अलावा मॉक भी चल रहे हैं आपके। कंप्यूटर के मॉक चल रहे हैं, मैथ्स के मॉक चल रहे हैं। मैथ्स के 5 हो गए, कल आपको छठवा भी मिल जाएगा। कंप्यूटर के 2 मॉक्स में। ठीक है, संधि की क्लास में अपलोड कर दिया, अगर जाके नहीं देखिए तो जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और ये कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के हमने क्वेश्चन किए थे, ऑल 3 शिफ्ट के 60 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नहीं देखे जाके देखिए, प्रैक्टिकल विद आपको प्रूव करके देने दिखाइए चीज़ें। ठीक है, चलिए। और ये इसको दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए, मैं आपको टेलीग्राम दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऊपर दिख रहा है द एग्जाम हेल्पर जी के। ये टेलीग्राम में देखिए, यहाँ पर पीडीएफ वगैरह डली हुई है, मैथ्स की डली हुई है। कोई भी अपडेट आती है वो आपको दी जाती है। इसके अलावा देखिए, एब्रीविएशन की मैंने यहाँ पर पीडीएफ डाल दी है। एक क्वेश्चन गलत मैंने बताया था तो उसको भी मैंने यहाँ पर सही करके आपको अपडेट दे दी। ठीक है, तो कोई भी अपडेट होती है यहाँ पर आप जाके इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए। तो इतनी ही अपडेट थी, है ना। बाकी ढेर सारी क्लासेस चल रही है, तो जाके जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए, अब चलिए हम जो क्लास है उसे स्टार्ट कर लेते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों, ये आपकी क्लास 8 रहने वाली है। ठीक है, कौन सी क्लास रहने वाली है? 8 क्लास ही आपकी रहने वाली है। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस की। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ से, और इसमें हम ले लेते हैं रेड कलर। चलिए, तो देखिए, यहाँ पर हम डेली शॉर्टकट्स की देखते हैं। तो शॉर्टकट की हमने 35 तक कर ली थी। इसके आगे हम करेंगे, बट उससे पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है? सेव होता है। कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है? ओपन होता है। F12 से क्या होता है? तो सेव एज होता है आपका F12 से। ठीक है, F12 से क्या होता है? सेव एज होता है। और कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है? प्रिंट होता है। F7 से क्या होता है? स्पेलिंग चेक होती है। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है? न्यू फाइल जो है ओपन होती है आपकी। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होता है? प्रिंट का प्रीव्यू होता है। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है? कट। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट। ठीक है, और ये कट कॉपी पेस्ट जो होता है वो आपका क्लिपबोर्ड में जाके ऐड हो जाता है। ओके, चलिए। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है? अंडू। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? रीडू। कंट्रोल प्लस के से क्या होता है? हाइपर लिंक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। F1 से क्या होता है? ऑफिस असिस्टेंट या हेल्प होती है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर एस दबाएंगे तो हमारा स्टाइल फॉन्ट ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ दबाएंगे तो हमारा फॉन्ट ओपन होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर पी दबाएंगे तो हमारा फॉन्ट साइज जो है आपका ओपन हो जाता है। ओके, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है? सबको मालूम है, बोल्ड होता है। चलिए, नीचे देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है दोस्तों? इटैलिक होता है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है? अंडरलाइन होता है। अगर आपसे पूछ ले कि डबल अंडरलाइन किससे होता है, क्या डबल अंडरलाइन जो है वो ये किससे होता है? तो दोस्तों, ये होता है आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, डी फॉर डबल डबल अंडरलाइन। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट से शिफ्ट के साथ डी दबाएंगे तो आपका डबल अंडरलाइन होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। थोड़ी सी इसकी थिकनेस और बढ़ाते हैं, कम लग रही है। चलिए, ओके। अगला है कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है? तो लेफ्ट अलाइन होता है दोस्तों। कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है? तो राइट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस ई से क्या होता है? सेंटर अलाइन होता है।
कंट्रोल प्लस जे से क्या होता है, जस्टिफाई होता है। मैं ऑलरेडी आपको जब पहली बार पढ़ाता हूँ तो इन चीज़ों को बता देता हूँ, तो इसलिए हम भी रिवीजन कर रहे हैं। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज होता है। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होता है, फाइंड होता है। F10 से क्या होता है, मेन्यू बार आपका ओपन हो जाता है। और शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो राइट क्लिक का काम करता है। कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, तो नेक्स्ट विंडो पे आप स्विच कर जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F6 से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिफ्ट प्लस F4 से क्या होता है, तो रिपीट फाउंड हम करते हैं। क्या करते हैं, रिपीट फाइंड करते हैं शिफ्ट प्लस F4 से। चलिए अगला देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस H से क्या होता है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर सी दबाएंगे तो क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर आपका ओपन हो जाता है। फॉर्मेट पेंटर किससे होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ सी दबा देंगे तो कंट्रोल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पेज अप से क्या होगा, तो एक पेज ऊपर चले जाएंगे यानी कि प्रीवियस पेज पे। कंट्रोल प्लस पेज डाउन से क्या होगा, यानी कि नीचे वाला नेक्स्ट पेज आ जाएगा। कंट्रोल प्लस होम से क्या होगा, हम रीच स्टार्ट डॉक्यूमेंट यानी कि यहाँ हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो रीच एंड डॉक्यूमेंट, यहाँ पहुंच जाएंगे। एंड मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट का एंड होगा, मैं इस पेज का एंड ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। विंडोज़ के साथ ई काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है विंडोज़ के साथ ई, तो फाइल एक्सप्लोरर जो आपका होता है वो आपका ओपन हो जाता है। विंडोज़ आर से क्या होता है दोस्तों, तो रन विंडो ओपन होती है। विंडोज़ प्लस डी से क्या होता है, तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज होता है। विंडोज़ के साथ एफ दबाने से क्या होता है, फीडबैक हब जो है वो ओपन होता है। विंडोज़ के साथ एल दबा देंगे तो आपका जो विंडो है वो लॉक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। ये सारी फंक्शंस की है, मैंने बता दी थी, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूँ। F1 से क्या होता है, ऑफिस असिस्टेंट है, हेल्प मिलती है। F2 से हम रीनेम करते हैं चीज़ों को। F3 से क्या होता है, ओपन सर्च फीचर फॉर एन एप्लीकेशन दैट इज एक्टिव एट द मोमेंट। कोई भी आपका फीचर जो एट अ टाइम एक्टिव है, उसमें F3 दबाएंगे तो सर्च बार ओपन होती है। F4 से अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो क्लोज द एक्टिव विंडो। F5 से क्या होता है, तो F5 से क्या होता है दोस्तों, रिफ्रेश या रिलोड होता है। F6 से क्या होता है, मूव्स द कर्सर टू द एड्रेस बार, एड्रेस बार में कब कर्सर चला जाता है। F7 से क्या होता है, स्पेल चेक एंड ग्रामर के लिए होता है। F8 से क्या होता है, एक्सेस दी बूट मेन्यू। F9 से क्या होता है, रिफ्रेश अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, F10 से क्या होता है, एक्टिव द मेन्यू बार, या F शिफ्ट के साथ F10 दबाएंगे तो राइट क्लिकिंग का काम करेगा। F11 से क्या होता है, तो एंटर एंड एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। ओके, F11 से। F12 से क्या होता है दोस्तों, तो ओपन एस सेव एस डायलॉग। F12 से सेव एस। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए हमने बोला था नया टॉपिक हम लेंगे क्या, सर्च इंजन। तो चलिए सर्च इंजन यहाँ से हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा करेंगे इसको हम। ठीक है, चलिए। तो सर्च इंजन क्या होता है दोस्तों, तो सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है। यानी कि जो वेब होता है हमारा, जो इंटरनेट होता है, उससे रिलेटेड क्या है, एक टूल है अथवा सॉफ्टवेयर है। इसे हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जो कि क्या करता है, इंटरनेट यूजर्स को, जैसे कि मैं एक इंटरनेट यूजर हूँ, उसको वर्ल्ड वाइड वेब पर इंफॉर्मेशन सर्च करने में मदद करता है। ठीक है, अगर मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन है ना वर्ल्ड वाइड वेब पर ढूंढनी है, तो मैं किसकी मदद से ढूंढूंगा, मैं सर्च इंजन पर जाऊंगा और उस चीज़ को मैं टाइप कर दूंगा और मैं उस चीज़ को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, तो चलिए। और कुछ सर्च इंजन क्या होते हैं, निम्न होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है, ये आपसे पूछा जाता है। तो मैंने सारे आपके सर्च इंजन ले लिए। ठीक है, जिनमें कोई एक्स्ट्रा जो चीज़ बतानी है मैंने वो भी ले लिए। तो आपका सर्च इंजन से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका यहाँ से कंफर्म बनने वाला है। ठीक है, ये एक एक टॉपिक में एक्स्ट्रा कराता हूँ आपको, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे यहाँ से एक एक नंबर आपको देखने को मिलता ही मिलता है आपके एग्जाम में। ओके, तो इसलिए मैं एक एक टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कराता हूँ ना, इसलिए कराता हूँ। चलिए, तो सर्च इंजन हमने देख ली क्या चीज़ होती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो मतलब कितने नाम है सर्च इंजन। पहला है गूगल, जो कि गूगल का ही है। ठीक है, एक होता है वेब क्रॉलर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेब क्रॉलर क्या है, एक सर्च इंजन है जो कि वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन था। तो विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा था, दैट इज वेब क्रॉलर। कुमामू डॉट कॉम ये क्या है, तो ये भारत का अपना नया सर्च इंजन है जो कि 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। ये आप करंट से रिलेटेड से समझ सकते हैं। ओके, चलिए। चौथा है याहू सर्च इंजन, आपको पता है। एक होता है वाइडू, वाइडू किसका है, तो ये चाइना का सर्च इंजन है। विंग, विंग किसका है दोस्तों, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो है सर्च इंजन है। देखिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, है ना। मैं आपको इसमें ले जाके दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसी के अंदर खुलता है शायद, एक सेकंड, वो भाई आ जाए ना।
इसको मैं F11 से छोटा करता हूँ, यहाँ मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पर बिंग आ गया। देखिए ये है बिंग, दिख रहा है, सर्च विथ AI। ये तो माइक्रोसॉफ्ट का है बिंग, ये बिंग का निशान है, ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है ना, देखिए माइक्रोसॉफ्ट बिंग लिखा है, ओके। तो ये किसका है दोस्तों, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग का होता है, ठीक है। तो बिंग किसका है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। आपसे पूछ लिया था ये किस कंपनी का, तो मैंने आपको ये भी यहाँ पर बता दिया, ठीक है। चलिए अगला नाम है दोस्तों यांडेक्स, अल्टाविस्टा, आस्क, AOL, डकडकगो, MSN, डायरेक्ट हिट, रेडिफ, इंडियन वेबसाइट 123india.com। इसके अलावा गुरुजी.com, इंडिया फर्स्ट सर्च इंजन था गुरुजी.com, है ना। 123 कोच, विलिसर और जस्ट डायल, ठीक है। ये सारे जो सर्च इंजन थे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। टोटल 20 सर्च इंजन मैंने कराए हैं, और इन्हीं में से आपको आपके एग्जाम में जो सर्च इंजन है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो 20 की 20 रट लेना, ठीक है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेना, या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, या कहीं पर लिख लेना, PDF मैं दूंगा, उसमें से आप जो है इसको रिवाइज कर लेना, इसी में से आपको देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम कर लेते हैं वेब ब्राउज़र्स। तो वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, तो वेब ब्राउज़र यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। हमारा कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। इंटरनेट पर www का प्रयोग इसी के माध्यम से किया जाता है। जो हम www का प्रयोग करते हैं इंटरनेट पर, वो वेब ब्राउज़र्स की मदद से करते हैं। यह www पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को उपयोगकर्ता के लिए उपयोग करता है। तो हमारा जो www होता है, वहाँ पर जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो HTTP में अवेलेबल होता है, और जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो HTML यूज़ की जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर HTTP पर कार्य करता है, मैंने बता दिया। वेब ब्राउज़र का प्रयोग कर वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज को देखना ब्राउजिंग या सर्फिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम www पर वेब पेज को देखते हैं ब्राउज़र का उपयोग करके, तो इस चीज़ को हम ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं। जब हम कोई भी चीज़ सर्च कर रहे हैं, कोई भी चीज़ इंटरनेट पर हम देख रहे हैं, www पर देख रहे हैं या वेब ब्राउज़र पर देख रहे हैं, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम ब्राउजिंग या सर्फिंग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ब्राउज़र या सर्फिंग कहते हैं हम उस प्रक्रिया को, ओके। चलिए तो अब क्या करना है दोस्तों में, अब हमने इसके पूरे नाम लिख दिए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप रख लेना। मैंने बता दिया, फिर से वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र है, कौन सा नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ओके चलिए, तो पहला है गूगल क्रोम, ये तो सबको ही मालूम भाई, गूगल क्रोम फेमस है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान रखना क्या होते हैं वेब ब्राउज़र्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। गूगल क्रोम हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपसे कंपनी पूछता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट का एज, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना कि माइक्रोसॉफ्ट का एज है, ओके। नेटस्केप हो गया। नेटस्केप के बाद बात करें, नेविगेटर हो गया। मोजिला का फायरफॉक्स हो गया। मोजाइक, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र था, क्या था, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र मोजाइक। ओपेरा हो गया, ठीक है, ये चाइना के थे, है ना, ओपेरा वगैरह। एप्पल्स का सफारी, सफारी किसका होता है, एप्पल का होता है ना। कॉन्करर हो गया। लिंक्स हो गया। नेक्सस हो गया। अमेजोन का अमेजोन सिल्क हो गया। तो ये सारे जितने भी वेब ब्राउज़र थे मैंने आपको यहाँ पर करा दिए, ठीक है। तो कल हम इसमें न्यू चैप्टर ऐड करेंगे 2, है ना। बाकी हमारा फुल फॉर्म वगैरह तो चलेगा, बाकी हम नया इसमें चैप्टर ऐड कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, मैं आपके लिए सारे वन बाय वन करके आपको कराता चलूँगा, ठीक है, ओके। चलिए, तो अगला हमारा क्या है ना, और ये 3 शिफ्ट वाला वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम फुल फॉर्म कर लेते हैं, तो चलिए रैपिड फायर खेलते हैं, है ना। 35 के बाद हम अच्छे से करेंगे। ADC, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। मैं आपको ये इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल रट जाए, एग्जाम में आया ना तो सीधे छपा मिले आपको। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, है ना। ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ATM क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं दोस्तों, वार्क क्या होता है दोस्तों, वार्क दैट इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बेसिक्स क्या होता है, तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होती है आपकी बेसिक की। बायोस की क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BSNL की क्या होती है दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड। कैड का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कैम का क्या होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, है ना। CD का क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क।
CD रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, है ना। CDRW का कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था CDR, ठीक है, मैंने इसका गलती से आंसर आपको री राइटेबल बता दिया था, और इसका होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, रिकॉर्डेबल, ठीक है। CDR का किसका होता है ये, CDR का, ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। ओके, कोबोल का क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट, DRAM का डायनेमिक रैम, DAC का डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, DBMS का क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DCL का डिजिटल कमांड लैंग्वेज। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। DFD का क्या होता है, डाटा फ्लो डायग्राम, DNS का डोमेन नेम सिस्टम, ये मैंने करा चाहिए आपको। DPI का क्या होता है, डॉट्स पर इंच, जो कि प्रिंटर्स की क्वालिटी मापते हैं, ठीक है, प्रिंटर्स की क्या नापते हैं, क्वालिटी मापते हैं, ठीक है, क्वालिटी। ओके, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1 जनवरी 1958, है ना। चलिए, DVD डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क दोनों ही होता है। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। EPROM दैट इज इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। एप्सिडिक, है ना, एप्सिडिक का होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ओके, EDP क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ओके, अगला है दोस्तों एडसेक, है ना। एडसेक का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EEPROM का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ENIAC का इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फोर्ट्रैन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये मैंने आपको 150-200 जो फुल फॉर्म कराया था ना उसमें करा रखा है, ठीक है। चलिए, HTML अभी बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि मेमोरी के संबंध में CDR का शब्द का पूरा नाम क्या है ना। मुझे बताना था कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, मैंने गलती से ये ऊपर वाला आपको बता दिया, ठीक है, रीराइटेबल वाला, ये वाला बता दिया, सॉरी बी वाला, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आंसर इज सी, CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। मैं वीडियो में गलती, मैंने अपनी गलती मान ली, मैंने गलती से बता दिया भाई, है ना, कभी अभी हो जाती है चीज़ें, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अब हम टॉप 50 क्वेश्चन अपने कर लेते हैं फटाक से। चलिए, तो किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर यानी कि फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, जिसे हम एडिंग मशीन भी बोलते हैं, इसका निर्माण किसने किया था। तो फर्स्ट एडिंग मशीन कह लो या फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर कह लो, इसका जो निर्माण है वो ब्लेज पास्कल ने किया था। बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कि कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया, दैट इज ब्लेज पास्कल। ओके, चलिए, किस वैज्ञानिक ने पंच कार्ड, जो पंच कार्ड होते हैं उसका निर्माण किया था। तो जो हरमन हॉलर्थ थे, इन्होंने पंच कार्ड का उपयोग किया था। आपसे साइंटिफिक नेम पूछ जाते हैं किसने किस चीज़ का निर्माण किया। ओके, चलिए, वह कंप्यूटर कौन सा है जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन के भी पहले जो कंप्यूटर थे वो थे विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल। जो सबसे पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ओके, एनालॉग कंप्यूटर का कार्य कौन सा होता है। तो निम्न स्तर पर संप्रेषित यानी कि लो लेवल पर कम्युनिकेट करना जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है, ठीक है। डिजिटल तो आजकल हो गया आधुनिक लेवल पर, और जो एनालॉग होते हैं वो निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करते हैं। ओके, चलिए, सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो होता है उसकी विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता है कि एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता यानी कि जो यूज़र्स होते हैं, ये है ना, एक ही बार में कई सारे यूज़र्स का डाटा प्रोसेस करना। इसकी जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, कीमत होती है कॉस्टली होती है। कहाँ यूज़ होते हैं तो बड़े संगठनों में उपयोग होते हैं यानी कि यूज़ इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इनका आकार बड़ा होता है, बिग साइज होते हैं। तो ये सारी इनकी क्या होती है, क्वालिटीज़ होती हैं सुपर कंप्यूटर्स की। पाम टॉप क्या होता है, पाम माने क्या होता है, हथेली, पाम माने क्या होता है, हथेली, है ना। टॉप यानी हथेली के ऊपर, तो हथेली के ऊपर कंप्यूटर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि जो पाम टॉप जो कंप्यूटर हैं आपके, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको पायो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि जो किराना शॉप्स होती हैं, किराना
शॉप, है ना, किराना शॉप जो होती है उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन होती है जिसमें कुछ वो डाटा ऐड करते रहते हैं, है ना। या फिर जो आपके अभी मेरे पास जो है क्रेडिट कार्ड के लिए दो अ, दो आपके बोल सकते हैं कि कंपनी के ही तो लोग आए थे, उनके हाथ में भी एक इसी तरीके का उपकरण था जिसमें वो डिटेल वगैरह ऑनलाइन फिल कर रहे थे। तो इनको हम बोलते हैं पाम टॉप, ठीक है, पाम कंप्यूटर है, हथेली पर रख के यूज करने वाले। ओके, चलिए, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया था? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर होता है, तो उसका जो विकास यानी कि डेवलपमेंट जो किया था वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था। ओके, सामान्य यानी कि नॉर्मली रूप से उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा, मतलब नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं यानी कि ट्रैवलिंग यूजर्स के लिए सुविधाजनक होते हैं, क्या कहलाते हैं? मतलब ऐसे आप कंप्यूटर बोल लो कि पोर्टेबल है, कहीं पे भी ले जाओ इजीली, ट्रैवलिंग करने करने वाले जो लड़के होते हैं, कोई भी जो आदमी होता है, कोई व्यक्ति जो ट्रैवलिंग कर रहा है वो यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करते हैं? लैपटॉप ही करते हैं ना, बैग में रख के ले जाओ कहीं भी भाई साहब, है ना। कंप्यूटर के आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है, इसके उत्पादन हेतु किसकी आवश्यकता होती है? तो मैंने बताया था सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। और भारत में जो बेंगलोर सिटी है, कौन सी? बेंगलोर जो सिटी है, ये क्या है हमारी? ये सिलिकॉन सिटी है ना। सिलिकॉन वैली से बोला जाता है। सिलिकॉन वैली वैसे कहाँ पर है? वैसे यूएसए में, बट भारत में देखा जाए तो बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। ये जीके का क्वेश्चन हो गया। ओके, अगला है दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी यानी जनरेशन के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है आपकी थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुई थी। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं, कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मेन फ्रेम जो कंप्यूटर बड़े बड़े रिसर्च बैंकिंग्स में, स्पेस में, वहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं। ओके, है ना। तो इनका जो बेसिकली यूज़ होता है दोस्तों, इसके लिए जो मल्टिक्स ऑपरेटिंग प्रणाली बनाई गई थी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था, ठीक है। ये शायद लंदन में स्थित है, एक बार चेक कर लेना। ओके, चलिए अगला है दोस्तों क्वेश्चन हमारा कि अ, व्यक्तिगत तौर यानी कि पर्सनली रूप से, पर्सनली पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया था, यानी पर्सनली हम लोग जो है वो किस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं? तो पर्सनली जो हम कोई भी पीसी यूज़ करते हैं ना, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे घर में रखा रहता है, उसको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर तो बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं, बट उसकी एक कैटेगरी होती है ना, माइक्रो कंप्यूटर, है ना। जैसे होते हैं मेन फ्रेम हो गया, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप, है ना, पीडी हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, है ना। तो ये होते हैं। तो हमारा जो कंप्यूटर हम घर में यूज़ करते हैं उसको माइक्रो कंप्यूटर हम बोलते हैं। ओके, पूर्व में फोर्ट्रन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग जनरेशन के कंप्यूटर थे? तो फोर्ट्रन एक लैंग्वेज थी, साइंटिफिक लैंग्वेज थी। तो जो फोर्ट्रन के यूज़ जब स्टार्ट किया गया था, तो किस जनरेशन के कंप्यूटर में इसका यूज़ किया गया था? तो भी सेकंड जनरेशन। तो हमारी जब सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई थी, है ना, उस समय हम फोर्ट्रन जो लैंग्वेज है उसका यूज़ करते थे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों टेली प्रोसेसिंग या रिमोट प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो टेली प्रोसेसिंग, रिमोट प्रोसेसिंग या टाइम शेयरिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका जो प्रयोग होता था वो थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसमें होता था, ठीक है। टी से टेली, रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग, ठीक है। इसमें भी टी आ रहा है, इसमें भी टी आ रहा है कहीं ना कहीं, तो टी से आप लगा लो थ्री, थर्ड जनरेशन। ओके, चलिए, कार्य पद्धति यानी कि वर्क सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम वर्क सिस्टम के आधार पर देखें, कार्य पद्धति के आधार पर देखें, तो कंप्यूटर हमारे दो होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। चलिए एनालॉग पहले चलते थे, अब तो बहुत रेयर चलते हैं, अब चलते हैं जहाँ तक डिजिटल होगा। किस सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटर में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाते हैं? एक ऐसी सुपर चिप आती है जिसको अगर हम मिनी जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें लगा दें तो वो सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाएंगे। कौन सी चिप होती है? तो वो होती है, कौन सी होती है? 80 386। कौन सी होती है दोस्तों? 80 386, ठीक है, याद रखिएगा। टेलीविजन साइज के आकार का कंप्यूटर कौन सा होता था? यानी कि जो हमारी
घर में टीवी होती है, इसके आकार का जो टेलीविज़न होता है, वो इसके आकार का जो कंप्यूटर होता है टेलीविज़न के आकार का, उसको कौन सा कंप्यूटर कहते हैं? तो उसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। जैसे अपन घर में कंप्यूटर यूज़ करते हैं, नॉर्मल टीवी ले लो, बराबर ही दिखते हैं। कौन सा? तो माइक्रो कंप्यूटर। ओके, चलिए अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो जोसेफ मेरी ने किया था। देखिए प्रयोग पंच कार्ड का इन्होंने किया था, बनाया किसने था? हरमन हॉलर्टन है। ओके, प्रथम अंकीय कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट न्यूमेरिक कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका जो ब्लूप्रिंट बनाया था फर्स्ट न्यूमेरिक कंप्यूटर का, ये बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी का विकास किसने किया था? तो ये किया था जेएस किल्बी ने। ये किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है आपका आईसी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, है ना, किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? तो ये कैलकुलेशन पर काम करते हैं, गणना पर कार्य करता है। हमारी जो डिजिटल कंप्यूटर वो बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कि 0 और 1 पर यानी कैलकुलेशन पर कार्य करते हैं। कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ यानी कि हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करता है? तो एक ऐसा डिवाइस है जो कि आपका हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है, दैट इज कॉल्ड पीडीए। मैंने बताया ना, पाम टॉप, जो आपके पाम टॉप होते हैं ना, इसी को हम हैंड हेल्ड भी कहते हैं, इसी को हम बायो कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसी को हम पीडीए भी कहते हैं, यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल छोटा है तो पीडीए भी बोलेंगे, हथेली पे रख रहे हैं बायो कंप्यूटर, सेम चीज़ है ना, तो ध्यान रखना। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, कि निम्न में से सबसे तेज मेमोरी, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है? सीडी रोम, रैम, रजिस्टर्स, कैश। तो इन सब में जो फास्टेस्ट है दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्स। ठीक है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनईए का निर्माण किया था? तो ये किया था प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मोस्ले ने। चलिए, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, यानी कि हम माउस की किस टेक्निक का यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं? दैट इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग। माउस में ये इस तरीके का कुछ माउस होता है, इस तरीके से बटा रहता है, यहाँ एक आपकी क्या होती है, बॉल टाइप की होती है ना, स्क्रॉल बार, स्क्रॉल की बॉल टाइप की होती है। ये होता है आपका लेफ्ट क्लिक, ये होता है आपका राइट क्लिक। ठीक है, ये होता है आपका लेफ्ट। तो राइट क्लिक जब दबाते हैं तो एक ऐसा पॉपअप होकर आता है, इसमें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी होती है। इससे क्या करते हैं, इससे सरकाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं ना, ये जो स्क्रॉल बार आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये वाला, इससे सरकाते हैं। ठीक है, जैसे मैं सरका रहा हूँ अभी, माउस में होगा तो ये ऑटोमेटिकली सरक जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों 70वें नंबर का। ठीक है, कि टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब जो की होती है उसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए, इंडेंट पैराग्राफ। ओके, सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस, जनरल इनपुट डिवाइस कौन से हैं? मतलब नॉर्मली तौर पर हम जो जिस इनपुट डिवाइस का सबसे मैक्सिमम यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और करते ही करते हैं, तो वो होते हैं आपके कीबोर्ड और माउस, इनका ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देख लेते हैं। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का यूज़ करते हैं। भाई कंप्यूटर में क्या चीज़ चल रही है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू, तो मैं किस चीज़ से देख रहा हूँ? इसका मॉनिटर से ही तो देख रहा हूँ ना, कि मॉनिटर में क्या क्या चीज़ें हैं, वही तो मुझे दिखा रही है सारी चीज़। बस, किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग हेड और कागज यानी कि पेपर का संपर्क कनेक्शन होता है? तो ऐसे कौन से प्रिंटर हैं जहाँ पर जो प्रिंटिंग हेड है ना, जो प्रिंटर हमारा अंदर छाप रहा है, और कागज जो है वो उससे चिपकता है, बिल्कुल ना, इससे चिपक के जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी कि उस पर इम्पैक्ट डाल रहा है, दबाव डाल रहा है, इम्पैक्ट मतलब छू टच कर रहा है उसको, दैट इज कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। और इनमें इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कौन से होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर? तो ये होते हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। डेजी व्हील एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स भी आपका एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन से आते हैं? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लेज़र प्रिंटर जो है वो आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक यानी कि वन स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ठीक है, एक अक्षर यानी कि केवल जैसे मेरे नाम का आर, केवल यही प्रिंट होगा वन स्ट्रोक में, दैट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ओके, कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
ये आपके जो है बैंकिंग में यूज़ होते हैं। किसमें? बैंक में आप पासबुक लेके जाते हैं ना, तो वहाँ पर आपके यूज़ होते हैं ये डॉट मैट्रिक्स। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रिंटर टोटल 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था। एक होते हैं कैरेक्टर प्रिंटर, जो कि एक कैरेक्टर टाइप करें। लाइन प्रिंटर, जो कि एक पूरी लाइन टाइप करें। पेज प्रिंटर, जो कि एक बार में पूरा पेज ही आपका प्रिंट कर दे। ओके, लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो दोस्तों लाइन प्रिंटर जो होता है आपका एक मिनट में 200 से 2000 कैरेक्टर छाप देता है। ओके, सबसे ज़्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है? दैट इज डॉट मैट्रिक। सबसे ज़्यादा काम में आता है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी जाने वाली स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो माउस के नीचे एक ऐसा रखा रहता है ना, इसको बोलते हैं हम माउस पैड। क्या बोलते हैं? माउस पैड। ओके, कौन सा डिवाइस या उपकरण माउस के जैसे कार्य करता है? तो माउस की तरह कार्य करने वाले डिवाइस कौन सा है? दैट इज कॉल्ड ट्रैकबॉल। मैंने आपको फोटो के माध्यम से बता भी रखा है। ओके, माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो अभी मैंने बताया था ये कुछ माउस होता है ना, ये बॉल होती है, ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। तो ओके ओके किस बटन से दबाते हैं? एल से, इस वाले बटन से दबाते हैं। लेफ्ट वाले बटन से हम ओके की प्रोसेस जो है पूरी करते हैं। नंबर पैड, यानी कि जो हमारा नंबर पैड होता है कीबोर्ड में, आपने देखा होगा, ये आपका कीबोर्ड है। तो यहाँ पर इस साइड 1 2 3 4 5 6 ये होता है ना नंबर पैड। तो नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो, ये नंबर पैड कैसे काम करे? एरो के रूप में काम करे। कैसे काम करे? एरो के रूप में बदलने के लिए आप किस कुंजी दबाते हैं? कौन सी की दबाते हैं जिससे जो 1 लिखेंगे तो ऊपर ऐसा जाएगा, इधर जाएगा नीचे, तो वो हम दबाते हैं नम लॉक, जिससे नंबर लॉक हो जाता है और ये एरो की तरह काम करने लगता है। ओके, चलिए यूज़ करके देखना। देखिए जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली हैं। ओके, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट। ठीक है, ग्राफिकल यूज़र एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती है? दैट इज कॉल्ड माउस, है ना। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जीयूआई क्या होता है, सीयूआई क्या होता है, अच्छे से बता रखा है आपको। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है आपका, आपसे पूछ ले स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, तो दैट इज कॉल्ड माउस। व्यक्तिगत कंप्यूटर, यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस या उपकरण है। अगर पर्सनल कंप्यूटर में आपको नॉर्मल स्टोरेज डिवाइस यानी सामान्य स्टोरेज डिवाइस यूज़ करनी है तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा है कि एक विक्रेता क्लर्क, यानी कि कोई भी क्या करता है, कोई भी सेलर है, आप मॉल्स में जाते हैं तो वहाँ पर जो क्लर्क है, वहाँ पर मॉल पे जो काउंटर पर खड़ा हुआ है, चेकआउट काउंटर पर जो खड़ा हुआ है, वो किसी चीज़ का टैग स्कैन करता है। क्या कर लेता है वो? टैग स्कैन करता है ना मशीन से, बार कोड रीडर से। तो वो स्कैन करता है, बजाय इसके कि सिस्टम में कींग करना, बजाय इसके कि उसको टाइप करता है कि भाई क्या लेके आया, आटा लेके आया 20 किलो, 20 किलो आटा टाइप कर, टाइप नहीं करता। वो क्या करता है, कोड होता है बार कोड, उसको स्कैन कर लेता है बार कोड की मशीन से। तो ये जो सिस्टम होता है, उस सिस्टम, वो किस सिस्टम का यूज़ कर रहा है? मतलब वो टाइप वगैरह नहीं कर रहा है, केवल टैग को स्कैन कर लेता है और हमें उसकी प्राइस बता के हमसे पैसे ले लेता है। तो वो किस सिस्टम का यूज़ करता है? इसे हम बोलते हैं सोर्स डाटा ऑटोमेशन। क्या होता है? सोर्स डाटा ऑटोमेशन ना, डाटा का सोर्स ले लेना कि कहाँ से ये डाटा जनरेट हुआ। ओके, माउस के दाएं बटन राइट बटन पर क्लिक करने पर क्या होता है? तो मैंने बता दी फिर से, है ना, रईस ये वाला बटन दबाएंगे तो एक विंडो ओपन होती है, तो एक विशेष मेन्यू, स्पेशल मेन्यू खुलता है। ओके, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या होता है? ये माउस है, ये व्हील है, इसका प्रयोग क्या होता है? मैंने बताया ना, ऊपर नीचे करने में ना, स्क्रॉल करने में, ऊपर करो नीचे करो ऐसे करने में। कौन सा उपकरण वॉइस डेटा को शब्दों में इंटरप्रेट कर सकता है जिसे कंप्यूटर समझ सकता है? तो कौन सा डिवाइस है जो कि जो हमारा वॉइस डेटा जो हम बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, उसको इंटरप्रेट कर दे इन वर्ड्स, उसको शब्दों में टाइप कर दे? तो आजकल हम देखते हैं हेलो ओके गूगल, ये हमारे एग्जाम कब होंगे, तो अब आपने तो बोला और उसने वहाँ टाइप कर दिया। तो इस चीज़ को बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। इसका मैंने इससे पहले जो वीडियो बताया था उसमें आपको फोटो भी दिखाया था। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम कैसा है? तो यह एक इनपुट डिवाइस है आपका। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ओके, चलिए अगला है, कौन सा डिवाइस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार से काम करता है? तो यह मॉडेम। जब मैंने इनपुट आउटपुट पढ़ाए थे तो आपको इसके बारे में बताया था
कि ये इनपुट भी है और ये आउटपुट भी है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम क्या होगा? तो रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली जो एक्रोनिम है दैट इज कॉल्ड CDRW, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल है। रीराइटेबल यानी कि दोबारा से लिखने योग्य। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है आपकी एक एक्सटर्नल यानी कि बाहरी मेमोरी है, या फिर कह लें सेकेंडरी मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी। ओके, चलिए। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में आपको स्थायी मेमोरी रखनी है तो उसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और पेन ड्राइव का यूज करते हैं। ठीक है। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की क्षमता क्या है? ये होती है आपकी 500 एम। सुपर कंप्यूटर की फ्लॉपी की जो क्षमता है वो 500 एम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव यानी कि HDD को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है आपकी, इसको हम नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर, है, स्थिर मेमोरी या स्थायी मेमोरी के नाम से जानते हैं, किसको? हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।